हालेलुया। पहला, नशा औरत, पीने वाली औरत कभी अपने पति को प्यार नहीं कर सकती है। पीने वाली औरत कभी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा दे नहीं सकती है। पीने वाली औरत कभी अपने पति का घर को अच्छा घर नहीं बना सकती है। हालेलुया, हालेलुया। अपने बच्चों को क्या चाहिए, क्या नहीं चाहिए, बच्चों को किस ओर लेके जाना है, उसको कोई ध्यान मगर कोई ख्याल नहीं रहता। क्यों? क्योंकि वो अपना जोश में डूबी हुई रहती है, जिसके कारण बच्चों को क्या चाहिए उसको कोई ठिकाना नहीं होता है। इसलिए भटका हुआ औरत अपने बच्चों को कभी रक्षा नहीं कर सकती है। मेरे दुलारे अयोध्या भाई बहन, तो आइए हमरे में सुनिला, समझिला, बुझिला कि संत मलिका के जीवन में कैसे परिस्थिति रहे। आज हमरे में सुनी दो, और उस महिला का नाम संत मलिका थे। और इस संत मलिका इस संसार में सिर्फ 55 साल जिंदगी जी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। संत मलिका का जन्म 331 में हुआ था और 387 में मृत्यु हुई। सिर्फ संत मलिका इस संसार में 55 साल जिंदगी जी। संत मलिका ख्रिस्तीय परिवार की बेटी थी। कौन सा परिवार की बेटी थी? ख्रिस्तीय परिवार की बेटी थी। संत मलिका ख्रिस्तीय परिवार की बेटी थी। संत मलिका के माता संत मलिका को बहुत सुंदर से शिक्षा दिए थे, बहुत सुंदर से पाले पोसे बढ़ाए थे, बहुत सुंदर से आज्ञाकारी बेटी बनाकर बड़ा किए थे, बहुत सुंदर से इस बेटी को शिक्षा दिए थे। और संत मलिका अपने जिंदगी में प्रार्थना ही प्रार्थना जीवन बिताई, क्योंकि संत मलिका के माँ बाप ने संत मलिका को प्रार्थना करने सिखाए थे, सच्चाई के मार्ग में चलने के लिए सिखाए थे, दुख में सहने के लिए सिखाए थे। इसलिए इस बेटी अपने लाइफ में बहुत दुख झेले, लेकिन हर कदम कदम में दुख को सहते रहे। तो मेरे दुलारे अयोध्या भाई बहन, संत मलिका ख्रिस्तीय परिवार के बेटी थी। माँ बाप ने इस बेटी को बहुत सुंदर से शिक्षा दिए थे, प्रार्थना करने के लिए सिखाए और प्रार्थना जीवन जीने के लिए सिखाए। और संत मलिका एक धर्मी स्त्री और एक आदर्श बेटी कहलाई। संत मलिका धर्मी स्वभाव की बेटी थी। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। अब हमरे मन चलते हैं चुनौती की ओर। मलिका का शादी गैर ख्रिस्तीय पुरुष के साथ शादी हो गया। गैर ख्रिस्तीय पुरुष के साथ शादी हुआ और इस बेटी का पति बहुत गुस्सा वाला था, बहुत गुस्सा वाला और बहुत अत्याचार करने वाला व्यक्ति था। और इस बेटी का सास भी बहुत सताती थी, बहुत सताती थी, बहुत सताती। लेकिन इस बेटी ने अपनी सारी जिंदगी में जितना भी दुख आया उस दुख को पानी के समान पीते गई, पीते गई, पीते गई। और उस दुख के घर में हर कदम कदम में इस बेटी प्रार्थना करती रही, करती रही, करती रही। और इस बेटी कभी अपन जिंदगी में हिम्मत नहीं हारे, दुख में हमेशा पानी के समान दुख को पीते गई, प्रार्थना करते रहे।
सुना और शादी को 18 साल के बाद बाप बेटा का मन फिराओ देखा। हालेलुया, हालेलुया। अब ये वचन गौर से बातें करोगे कलिसिया की तरफ से जो चीज मांगो जरूर मिले। प्रार्थना में बहुत पावर है। प्रार्थना ही हमारे मन के बंधन से छुड़ाएगा। प्रार्थना ही हमारे मन के नौकरी देवेला। प्रार्थना ही हमारे मन के सुंदर पति देवेला, सुंदर दमन देवेला। प्रार्थना ही हमारे मन के इज्जत के डहार में चले सिखाएगा। प्रार्थना ही हमारे मन के पाप के नफरत घृणा करे सिखाएगा। प्रार्थना ही हमारे मन के सच्चाई के डहार में चले बताएगा। प्रार्थना ही हमारे मन के जो मन करे हर मन पूरा करेगा। प्रार्थना में बहुत ताकत है, बहुत पावर है। तो मेरे दुलारे अल्लाह का भाई मन संत मोनिका हमारे मन के सिखाते। जिस तरह से संत मोनिका जिंदगी में दुख करी है, उस घड़ी में संत मोनिका अपन बाप के घर में भगला, पति के नहीं छोड़ना, बेटा बेटी के नहीं छोड़ना। दुख घड़ी में संत मोनिका धर्म के नहीं छोड़ना, धर्म के नहीं छोड़ना। जैसा भी धर्म में है लेकिन उसी धर्म में रहकर परमेश्वर पर भरोसा करना, विश्वास करना, घुटने के बल में गला और प्रार्थना में लगा रहना। प्रार्थना में लगा रहना, उपवास प्रार्थना में गला, गिर गिरा के प्रार्थना करना, दिन में राती प्रार्थना में लगा रहना, हमेशा परमेश्वर का पर चेहरा दिखाना, कन कन के प्रार्थना करना और उस बेटी के प्रार्थना के परमेश्वर सुनना। और शादी के 18 साल के बाद अपन पति के, अपन सास के, अपन बेटा के मन फिरा के देखना। 18 साल के बाद संत मोनिका अपन परिवार में खुशी के देखना, अपन जीवन में खुशी के देखना। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। देश के सेवा करो थे, पति हुआ दिन रात देश के रक्षा करो थे और यह पत्नी रंग रंगीली दुनिया के माना के। और उस औरत इतना जोर से भटक गया, कितना जोर से भटक गया के संगे अपने ही नौकर के संगे अपन नौकर के साथ भटक गया। इतना जोर से भटक गया कि इन्हें छुआ पुता जवान होते जाता है। तीन तो छुआ पुता, दो तो छुआ पुता जवान होता है। इन्हें ध्यान दे क्योंकि अपन जोश में उनको चल गया। इन्हें छुआ पुता भी अपने आप में अपन अपन डहार धारे शुरू और इस तरह से वो बहन अपन जोश के चक्कर में, अपन खुशी के चक्कर में अपन बच्चा मन के रक्षा करे नहीं पाला। सब छुआ पुता बेटी चक्कर हुई के नहीं। उस घर अब तक भी उस घर में शांति न थे, अब तक से भी उस घर में शांति न थे। इसलिए तो दो प्रकार के औरत जिंदगी में कभी पति के प्यार नहीं दे सके, ना छुआ पुता के संभराई नहीं सके। इस प्रकार में से यहाँ बहुत हुई है। चलो हाँ बोलो, ढेर बदल डरना बदल के बोलो, बोलो जैसे ढेर बदल डरना बदल के बोलो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्रिस्तीय परिवार में शादी होला, दूसरा धर्म के परिवार में शादी होला। हाईली पति देव कैसे थे? गुस्सा वाला, अत्याचार करने वाला, मौज मस्ती वाला। हाईली जिधर से पी खाए और उधर लात नोट का गाली गलौज देते। हाईली अब इधर घर बैठे बैठे कौन बाजा बजाते? हमारे संगे दीदी, हाँ बाजा बजा के नहीं, सासू माँ बजा के नहीं। पति देव अपन काम में व्यस्त रहे। आजकल में एक कहानी, सच्ची कहानी को बता तो आजकल नवा नवा एक बहन को घर बसा है। पति देव के बड़ी जोर से प्यार पाओ थे, लेकिन साइज तान कर गई इसमें। चलो थे कि यहाँ किसी के परिवार में, हाँ तो यहाँ देखो इस बेटी के जिंदगी में तो पति के प्यार नहीं पाओगा, खाली ना साइज के प्यार नहीं
जवान होला तो ई भी बाप के समान नहीं होता। और भारी दुख, लेकिन तीनों के मन फिरा लगे। घर के काम धंधा कर के, सोख के सेवा सुसर कर के, घर सुन के, मात खाए के, घर सुन के, प्रार्थना के लिए नहीं छोड़ना, प्रार्थना करते रहना। कैसा गुजरना? 1 साल नहीं, 2 साल नहीं, 3 साल नहीं, बल्कि शादी के 18 साल के बाद बड़ा खुशी के देखला, बड़ा शांति के देखला, बड़ा आशीष के देखला। और हमने ना एक दिन मीटिंग में जाए, पहले जाके एक सप्ताह जाए चंगे नहीं होता। सीखो ये संत मोनिका के समान। प्रार्थना करने वालों को विरोध मत करो, पहले खुद में झांक कर देखो कितना विश्वास है। पहले खुद में झांक कर देखो कितना विश्वास है। सीखो संत मोनिका के समान। आज ई मिनिस्ट्री, कई ऊ मिनिस्ट्री, संत मोनिका हेरन करला, हाँ हेरन करला नहीं।